So now I would like to welcome Mona ji, who has come all the way from Delhi. She's a doctor by profession. And as Subir Devrishi ji ne bataya कि Paramhansa Yogananda ji believed that fruits, vegetables and flowers, they all carry healing properties. So she is going to talk about this and detail में आपसे बात करेंगे. Please welcome Dr. Mona from Delhi. नमस्ते प्रिय मित्रों, धन्यवाद। मैं हरप्रिया जी धर्मेंद्र जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने योगानंदा फ्लावर एसेंसेस को अपने स्पिरिचुअल फेयर का पार्ट बनाया है। सो मैं छोटा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन दूंगी उनके बारे में। सो ऐसी दीज आर द फ्लावर एसेंसेस, ऐसे बॉटल्ड होते हैं और इनकी शुरुआत जो हुई थी वो 1977 में आनंदा विलेज यूएस कैलिफोर्निया में हुई थी। तो स्वामी क्रियानंद ने अपनी विजडम में उन्होंने लीला जी को, जिन्होंने ये स्पिरिट इन नेचर एसेंसेस के नाम से ये कंपनी शुरू की थी यूएसए में, और इंडिया में योगानंदा फ्लावर एसेंसेस जो है वो उसका एक ब्रांच है। तो उन्होंने उन्हें बोला कि हमारे गुरु परमहंस योगानंदा जी ने हमें बताया है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी कॉन्शियसनेस होती है और उनके कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होते हैं। जैसे टोमेटो में का स्पेशल प्रॉपर्टी है करेज, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस। फिग का स्पेशल प्रॉपर्टी है फ्लेक्सिबिलिटी, सेल्फ एक्सेप्टेंस, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरह से उन्होंने करीब कुछ 20-22 फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट्स की प्रॉपर्टीज़ बताई थी। तो उन्होंने लीला जी से कहा कि कोई कितना ही टमाटर और ये सब खा सकेगा, हर समय हर चीज़ मिलती भी नहीं है। और जो ब्लॉसम्स होते हैं इन पेड़ों के, पौधों के, तो जो फूल होते हैं, जो मंजर बोलते हैं हम लोग, ब्लॉसम्स बोलते हैं, जो फल के आने से पहले आते हैं, उनमें ऐसा कहा जाता है, इवन साइंस इस बात को मानती है कि वो सबसे पोटेंट होते हैं। ऑलमोस्ट 90% ऑफ द पोटेंसी ऑफ द प्लांट उनमें प्रेजेंट होती है। तो उन्होंने कहा उसको यूज़ करते हुए कुछ फ्लावर एसेंसेस बनाने चाहिए जो लोगों की मदद करें। सो इस तरह से दिस होल फ्लावर एसेंसेस केम इन टू बीइंग। सो इसको बनाने के लिए ऑर्गेनिक फार्म से ब्लॉसम्स को पिक किया जाता है फ्रॉम द पर्टिकुलर, जैसे अगर ऑरेंज का एसेंस बनाना है तो ऑरेंज ब्लॉसम्स आर पिक्ड, और एक क्रिस्टल ग्लास के बाउल में उसमें स्प्रिंग वाटर डाल के उन्हें सबमर्ज किया जाता है एंड इट इज़ केप्ट इन द सनलाइट फॉर एटलीस्ट 4 hours विदाउट एनी क्लाउड और एनी शैडो पासिंग ओवर इट, जिससे उसकी जो प्राण शक्ति है वो उस वाटर में इन्फ्यूज़ हो जाए और फिर उस वाटर को फिल्टर करके वो एक मदर एसेंस बनता है, जिसको फिर हम लोग ग्लिसरीन और थोड़ा स्प्रिंग वाटर के साथ इसमें बॉटल करते हैं। सो ग्लिसरीन एज अ नेचुरल प्रिजर्वेटिव यूज़ होता है ताकि ये काफ़ी दिनों तक चले। सो इसकी एक्सपायरी डेट इज़ अराउंड फॉर 2 years। एंड चूँकि ग्लिसरीन एज अ नेचुरल प्रिजर्वेटिव होता है तो इन सबका टेस्ट जो है वो थोड़ा स्वीट होता है, एक जैसा ही टेस्ट होता है और थोड़ा स्वीट होता है। बट जैसे शुगर पे ये कोई असर नहीं डालता है। सो डायबिटीज़ वाले लोग भी आराम से इसे ले सकते हैं। सो टोटल वी हैव 20 ऑफ देम। सो आई डोंट हैव, मेरे पास बड़ी लिस्ट नहीं है तो मैं आपको नहीं दिखा सकती, पर जो लोग इंटरेस्टेड है वो बाद में बूथ में आके देख सकते हैं। सो टोटल हमारे पास 20 हैं और सबके कुछ पर्टिकुलर क्वालिटीज़ हैं। सो क्या क्वालिटीज़ हैं और कैसे एक्ट करते हैं? सो स्वामी क्रियानंद जी ने बहुत ही सिंपल डेफिनेशन दिया। उन्होंने कहा कि दे एक्ट बाय स्टिमुलेटिंग आवर पॉजिटिव क्वालिटीज़ विद इन अस। तो हम सब एक सोल है, परफेक्ट सोल्स है विद इन, जिसके बाद हमारी बॉडीज़ हैं और हम सब में पॉजिटिव क्वालिटीज़ है, पर
हर टाइम पे किसी न किसी टाइम पे हमें किसी पॉजिटिव क्वालिटी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जैसे किसी ने बात की थी कि अगर हम फेयरफुल हैं तो हो सकता है उसको टोमेटो की ज़्यादा ज़रूरत हो, करेज की ज़्यादा ज़रूरत हो। तो ये जो फ्लावर एसेंसेस हैं ये हमें हेल्प करते हैं उन प्रॉपर्टीज़ को और स्ट्रॉन्ग करने में। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जब परमहंस योगानंद जी ने अपना पहला सेंटर वॉशिंगटन शुरू किया था, तो ये न्यू पार्क में है, वहाँ पे उन्होंने आई थिंक मे बी ऑल्सो बिकॉज ऑफ द जोग्राफिकल लोकेशन एंड दैट टोमेटोज आर ईजियर टू ग्रो, बट बहुत टोमेटोज और हर चीज़ में वो लोग सुबह से शाम तक टोमेटोज अ लॉट ऑफ टोमेटोज दे वर कंज्यूमिंग वेदर इन द फॉर्म ऑफ सैलेड और इन द फॉर्म ऑफ सूप, जूस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो वी वर जस्ट हैविंग, एक बार हम लोग अपने प्रैक्टिशनर्स ग्रुप में डिस्कशन कर रहे थे एंड समबडी ने कहा टोमेटो स्ट्रेंथ, करेज, एंड्योरेंस के लिए होता है और शुरुआती दिनों में हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो क्या ये रीज़न हो सकता है कि परमहंस योगानंद जी ने जो इतने बड़े सेंट थे उन्होंने कोई भी और चीज़ चुन के सिर्फ टोमेटो को ही क्यों चुना? सो इस तरह से देयर आर अदर थिंग्स, जैसे डेट इज़ फॉर स्वीटनेस, नॉन जजमेंट। हम सभी जब स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ते हैं हम लोगों को पता है कि हमें दूसरे को जज नहीं करना चाहिए, बट हम चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम लोगों को लगता है हम नहीं कर पा रहे हैं, या वो चीज़ हम प्रोग्रेस तो कर रहे हैं बट हम और ज़्यादा प्रोग्रेस चाहते हैं। तो वहाँ पे हमें डेट एसेंस हेल्प कर सकता है। ग्रेप इज़ फॉर लव, फॉरगिवनेस। यूजुअली जब लॉस ऑफ अ लव्ड वन वगैरह होता है तब हम लोग देखते हैं ग्रेप काफ़ी आता है रीडिंग में। लेट्यूस जो है वो कामनेस के लिए होता है। और आजकल जैसे देवर्षि जी भी बता रहे थे, आजकल दुनिया में इतना कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ रहा है, रेस्टलेसनेस बढ़ रहा है और हम लोगों को ज़रूरत है कि हम लोग अपनी इमोशनल रिएक्टिविटी को कंट्रोल कर सकें, अपने एंग्जाइटीज़ पे काबू पा सके। तो उन सब चीज़ों में ये फ्लावर एसेंसेस काफ़ी हेल्प करते हैं। जैसा कि बताया गया, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, सो इन पर्टिकुलर मैं मनोरोग चिकित्सकों और मानसिक रोगों का इलाज करती हूँ। और धीरे धीरे जैसे जैसे मैं अपने कुछ मरीज़ों को ये फ्लावर एसेंसेस दे रही हूँ, मैं पा रही हूँ कि उनकी एंग्जाइटीज़ पहले से बेटर है। कुछ मरीज़ों के एंटी डिप्रेसेंट्स बहुत सालों से नहीं छूट रहे थे, फ्लावर एसेंसेस के मदद से उनके एंटी डिप्रेसेंट्स छूट गए। और एक जनरल चीज़ जो ऑलमोस्ट जितने लोगों को मैंने दिया है वो बताते हैं कि दे कैन फील दैट द एनर्जी इज़ बेटर, दे हैव मोर एनर्जी। और जैसा कि हमें बताया कि अगर हमें इस बात पे आगे बढ़ना है तो वी नीड मोर एनर्जी। इनफैक्ट लाइफ में किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल होना है तो हमें एनर्जी चाहिए और बेटर एनर्जी चाहिए। उन सब चीज़ों के लिए फ्लावर एसेंसेस बहुत अच्छा वर्क करते हैं। इट्स लाइक यू नो कि एक अंधेरा कमरा है और उसमें हमें लाइट की ज़रूरत है, तो हम किस किस तरह से लाइट ला सकते हैं। तो हमें वो हर मेथड जो हमारे पास अवेलेबल है वो यूज़ करना चाहिए। क्रिया योगा इज़ द हाईएस्ट फॉर्म, बट जो बाकी चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं, जो हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड्स होते हैं वो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि एक लाइन है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में श्री युक्तेश्वर जी ने कहा है कि ट्रैवलर इज जस्टिफाइड इन डिस्कार्डिंग द मैप ओनली व्हेन ही हैज रीच्ड हिज डेस्टिनेशन एंड ही शुड मेक यूज ऑफ एवरी शॉर्टकट दैट इज अवेलेबल टू हिम। सो उस तरह से मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि योगानंदा फ्लावर एसेंसेस आर लाइक अ शॉर्टकट जहाँ हमें वो एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है। जैसे और मैं खुद भी लेती हूँ, मुझे विंटर्स में बहुत प्रॉब्लम होती है। यूजुअली आई एम लाइक काइंड ऑफ अ पर्सन, विंटर्स आते मुझे लगता है हाइबरनेशन में चले जाना चाहिए। सो लास्ट टाइम मैंने ऑरेंज एसेंस यूज़ किया एंड इट रियली हेल्प मी। मुझे नहीं लगा कि विंटर्स, पहली बार शायद लाइफ में मुझे लगा कि विंटर्स उतने भी ख़राब नहीं होते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ यूजर्स, मैं ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लोग को दिए जा सकती हूँ, बट और हर प्रैक्टिशनर जो यूज़ करता है वो अपने अपने एग्जाम्पल्स दे सकता है। बट जैसे कि नवीन जी ने भी कहा कि
स्वाद खाने से है। तो जब आप यूज़ करोगे उसको तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई ये हमारे लिए उपयुक्त है कि नहीं, ये हम पे काम कर रहा है कि नहीं। सो मोस्ट केसेस में इट वर्क्स एंड इट वर्क्स फेयरली क्विक। सो यूजुअली विद इन अ वीक लोग बोलते हैं कि हाँ हमें फ़र्क दिख रहा है। कुछ लोग बोलते हैं हमें बस अच्छा लग रहा है, कुछ बहुत स्पेसिफिक बता पाते हैं कि इन चीज़ों में हमें बेटर फील हो रहा है। और कुछ का एक्सपीरियंस ऐसा भी होता है कि वो लेते ही वो बोलते हैं थोड़े 5-10 मिनट बाद ही कि हाँ मेरा एनर्जी में कुछ तो चेंज है। सो सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कोई फ्लावर एसेंस लेते हैं और लगता है कि नहीं इसने तो कुछ काम नहीं किया, बट जैसे हम कंटिन्यू करते हैं अपने फ्लावर एसेंसेस की जर्नी तो फिर हमें कोई ना कोई एसेंस मिलता है दैट रियली अपलिफ्ट्स अस। तो ये हमारे ऊपर कई बार ऐसे काम करे जो हमें नहीं पता चलता है, बट कई बार वी कैन रियली सी द इम्पैक्ट वेरी डायरेक्टली। और दीज एसेंसेस आर फॉर एवरीवन, सभी के लिए हैं, बच्चे से लेके बूढ़ा सबको यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट कई बार प्रेगनेंसी के बाद टेंडेंसी होती है फीमेल्स की कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं बिकॉज जब डिलीवरी होती है उसके बाद। उसमें आई फाइंड कि ये बहुत अच्छा है क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, तो ये नहीं सोचना पड़ता डोजिंग का कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो मैं दवाई की डोजिंग कैसे करूँ कि बच्चे को। तो मुझे ये बहुत एक अच्छा लगता है देना, और इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। प्लस इट ऑल्सो वर्क्स क्विकली। ऐसा नहीं है कि मैं आज दूँगी तो वो 2 महीने बाद काम करेगा, नहीं, मुझे उसका इफेक्ट 1 वीक में पता चलेगा कि हाँ मदर को जो भी पर्सन ले रहा है। ओल्ड एज में ऑल्सो आई प्रिफर क्योंकि उनमें ऑलरेडी कई दवाइयाँ चल रही होती हैं, तो कोई और दवाई आप दोगे साइड इफेक्ट्स करेंगी, सो मैं प्रेफर करती हूँ। सो लाइक आई हैव माई सेल्फ गिवन इट टू अ 90-year-old woman, she responded well. I've given it to post delivery females जिनका छोटा बच्चा है 4 महीना 6 महीना, तो मतलब इतना रेंज है। एंड कुछ प्रैक्टिशनर्स का एक्सपीरियंस है, उन्होंने प्रेग्नेंट फीमेल्स को भी दिया है। एंड दे ऑल्सो हेल्प कि वो हमारी पॉजिटिव क्वालिटीज़ को स्टिमुलेट करते हैं। सो वो घर में वर्क में सब जगह एक हार्मनी लाने की कोशिश करते हैं। देयर इज़ अ टेस्टिमोनियल बाय वन ऑफ द पर्सन जो लीला देवी जो कि इसकी फाउंडर है, बहुत ही फॉन्डली शेयर करती हैं कि वो पर्सन वॉज लाइक हिज मैरिज वॉज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्सिंग एंड देन उसने फ्लावर एसेंसेस लिए, उससे वो काम हुआ और फिर उसकी मैरिज सर्वाइव। सो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कैसे लेते हैं हम लोग, कितने दिन लेना है। सो बेसिकली ये बॉटल ऐसे है, इट्स अ ड्रॉपर बॉटल। सो इसको ड्रॉपर के साथ आती है। सो बेसिकली यूजुअली हम लोग 3 to 4 ड्रॉप्स 3 to 4 टाइम्स रिकमेंड करते हैं अंडर द टाइम। The best times to take is first thing in the morning, last thing in the night, क्योंकि उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड काफ़ी रिसेप्टिव होता है इनके पावर को। और बीच में फिर 1 या 2 टाइम हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसको शेड्यूल कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट थिंग बस ये याद रखनी है कि खाने से या तो आप 10-15 मिनट पहले ले लें या आधा 1 घंटा बाद, सो दैट इट कैन रियली एक्ट, क्योंकि ये बायोकेमिकली एक्ट नहीं करते, दे आर मोर एक्टिंग एनर्जेटिकली वाइब्रेशनली। सो वी वांट टू कीप इट अवे फ्रॉम द टाइम जिस समय फूड और डाइजेशन है, ताकि ये अच्छे से काम कर सके। कुछ लोग ड्रॉप नहीं लेना चाहते तो उनके लिए दे कैन पुट 2 ड्रॉप्स ऑन देयर रिस्ट एंड रब, दैट इज अनदर मेथड। या फिर करीब 100 ml वाटर में दे कैन पुट 4 ड्रॉप्स एंड दे कैन टेक। सो जब कोविड के बाद मेरे बच्चे ने स्कूल स्टार्ट किया था तो मैं बहुत अप्रीहेंसिव थी, क्योंकि उसको मैंने पहले ही कोविड से 1 साल पहले ही स्कूल से निकाल लिया था और होम स्कूल कर रही थी बिकॉज मुझे स्कूल का एटीट्यूड पसंद नहीं आ रहा था। तो जब मैंने उसको वापस जाने का सोचा तो मैं बहुत ही अप्रीहेंसिव थी। मैंने कहा पता नहीं है कैसे एडजस्ट करेगा नहीं करेगा, नया स्कूल भी था। तो मैं उसको कोकोनट एसेंस बॉटल में भर के सुबह उठते ही एक तो मैं उसको जैसे उठा दी थी तो उसके मुँह में कोकोनट एसेंस देती थी और उसके बॉटल में भर के स्कूल भेजती थी।
और टच वुड जितने दिन उस कोकोनट एसेंस पे था, इट जस्ट वेंट फाइन, ये इंटरग्रेटेड इन दैट स्कूल, मुझे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं। सो इनफैक्ट मेरा सारा जो इंटरेस्ट था फ्लावर एसेंसेस में, वो स्टार्ट भी एक तरह से देखा जाए तो मेरे का अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस था, तो फर्स्ट फ्लावर एसेंस जो मैंने लिया था दैट वाज ग्रेप। नाउ ग्रेप इज फॉर लव एंड डिवोशन, सो लव फॉर आवर फेलो ह्यूमन बीइंग्स बट आल्सो लव फॉर गॉड। और मुझे आज भी याद है कि दैट वाज वन ऑफ द, उस समय मैं बहुत यंग थी अपने क्रिया योगा के पाथ पे, आई थिंक barely 6 months into it जब मुझे क्रिया इनिशिएशन मिला था। एंड आई रिमेंबर दैट वाज लाइक वन ऑफ द बेस्ट मेडिटेशंस आई हैड, रियली लाइक आई कुड फील द स्टिलनेस, सो दैट वाज देयर। बट मेरा मेन इंटरेस्ट जो मैंने एज अ प्रैक्टिशनर इसका कोर्स किया और ट्रेनिंग ली, दैट एक्चुअली केम व्हेन my son was actually having, we had shifted homes and somehow my son was having nightmares. So as a psychiatrist में जो कर सकती थी मैं कर रही थी, of course I was not using any drugs but other methods whatever I could do I was doing. So one night he had woken up, पूरा आधी रात में उठ के रोने लगा और suddenly मेरा ध्यान टोमेटो एसेंस पे गया, वो बेड साइड पड़ा था। So I just put few drops in his mouth, I patted him back to sleep and I think that, I don't know what happened, maybe that courage was generated और जो भी उसका fear था वो उसकी नींद में ही dissolve हो गया, क्योंकि that was the last he ever had nightmares, touch wood। and nightmares के लिए हमने से और भी बच्चों लोगों को दिया है, almost like for tomato everybody reports that it benefits in nightmares। तो कितने दिनों तक लेना है? यूजुअली हम लोग रिकमेंड करते हैं मैक्सिमम 2 to 3 weeks और यू कैन कंटिन्यू हाउ मच यू वांट। द लास्ट थिंग आई विल टॉक इज कि आप कैसे चूज़ करेंगे कि आपके लिए कौन सा एसेंस है, आपको कौन सा लेना चाहिए, क्योंकि देयर आर 20 एसेंसेस एंड प्लस देयर आर ऑल्सो चक्रा ब्लेंड्स जो बहुत बाद में आए थे 2018 में, हर चक्रा के लिए एक एसेंस। तो चूज़ करने के लिए अलग अलग तरीके, एक आप इंट्यूटिवली, कुछ लोग होते हैं कि नहीं मुझे लगता है कि मुझे ये वाला चाहिए, आप वो पिक कर सकते हो। कुछ लोग होते हैं वो जैसे चार्ट में क्वालिटीज़ पढ़ के बोलेंगे अच्छा मैं अभी ये क्वालिटी पे वर्क करना चाहता हूँ तो मैं ये ले लेता हूँ। और कुछ एक हिंट ये भी होता है कभी कभी, जैसे आप सडनली किसी एक फ्रूट या वेजिटेबल की तरफ अट्रैक्ट होगे कि एकदम से मन करने लगता है पाइनएप्पल खाने का, या किसी को एकदम से ऑरेंज खाना होता है, तो दैट कैन ऑल्सो बी अ हिंट कि मे बी आपको उस क्वालिटी की ज़रूरत है, इसीलिए आपकी एनर्जी उधर जा रही है। एज प्रैक्टिशनर्स वी हैव बीन टॉट अ टेक्निक विच इज़ नोन एज टेलीपैथिक रिस्ट होल्डिंग टेक्निक, जिसमें हम आपके दोनों रिस्ट को पकड़ते हैं और वो एनर्जेटिक कनेक्शन से हम आपको बता सकते हैं कि आपके लिए अभी इस टाइम पे कौन से फ्लावर एसेंसेस हैं जो आपको बेस्ट हेल्प कर सकते हैं अपने आप को बेटर करने में और अपने हाईएस्ट पोटेंशियल की तरफ आगे बढ़ने में। ये टेक्निक भी जो है वो परमहंस योगानंद जी के द्वारा ही दी गई थी, बट इसे स्वामी प्रियानंद जी ने लीला जी को सिखाया और कहा कि ये अपने कंसल्ट्स के लिए आप यूज़ करें। सो हम लोग एज प्रैक्टिशनर्स ये टेक्निक यूज़ करते हैं और बोलने के लिए तो आगे बहुत कुछ बोल सकते हैं, बट वही है कि अगर आपको इंटरेस्ट है तो आई विल इनवाइट यू ऑल कि आप लोग बूथ पे आइए और इसके बारे में और जानकारी लीजिए। अगर आपको कंसल्ट्स कराने तो मैं और एक प्रैक्टिशनर हैं हु कैन डू द कंसल्ट्स फॉर यू पीपल। सो थैंक यू वेरी मच।